हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान। ये आपका डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड क्लास है साइंस का। दोस्तों हमने फर्स्ट क्लास इसका वीडियो के एंड में लगा दिया है और या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट क्लास नहीं देखा तो आपको वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों आप लोग सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक में, ताकि हर दोस्तों को मालूम हो जाए कि यहाँ पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट हो चुका है। ओके दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिस्थितिकीय तंत्र। हम लोग आज यहाँ पर परिस्थितिकीय तंत्र, इसके अर्थ और इसका प्रकार। ओके दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर परिस्थितिकीय तंत्र के संबंधित सारे क्वेश्चंस को, सारे डाउट को हम लोग यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं। ओके दोस्तों बस आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और जो टॉपिक आपको अच्छा लगे आप लोग उस टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट करिए। ओके दोस्तों चलिए हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं परिस्थितिकीय तंत्र की। दोस्तों आप लोग हेडिंग डालिए। हेडिंग के बाद जो हम बोल रहे हैं आप लोग हर एक एक शब्दों को, हर एक एक टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़िए। दोस्तों आप लोग ठीक है लिखिए। सबसे पहले परिस्थितिकीय तंत्र। अब यहाँ हम बात करते हैं कि आपको ये परिस्थितिकीय तंत्र क्या होता है। हम आपको बताते हैं जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवा, वायु, जितने भी आपके गैसें हैं ये सब आपके परिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके दोस्तों जीव जंतु, पेड़ पौधे ये सब आपके परिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके दोस्तों देखिए परिस्थितिकीय तंत्र एक विज्ञान है। क्या है? परिस्थितिकीय तंत्र एक विज्ञान है जो प्राणियों अथवा वातावरण के संबंध तथा इसकी पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करता है। ओके दोस्तों परिस्थितिकीय तंत्र एक विज्ञान है जो प्राणियों अथवा वातावरण के संबंध तथा इसकी पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करता है। ओके दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि परिस्थितिकीय तंत्र का अर्थ है। आप लोग हेडिंग में लिखिए परिस्थितिकीय तंत्र का अर्थ है। ओके दोस्तों देखिए यहाँ से आपका 2 से 4 नंबर जरूर आएगा, ये तो कन्फर्म है। यहाँ से आपका 2 से 4 नंबर आपका जरूर आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं कि आपका ये परिस्थितिकीय तंत्र का अर्थ क्या होता है। जीवों तथा उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही आपका परिस्थितिकीय तंत्र का कहलाता है। अभी हमने आपसे स्टार्टिंग में कहा है कि जीव जंतु, पेड़ पौधे ये सब आपके परिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो उसी प्रकार जीव तथा उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को परिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। इसके बाद आप इसको और भी लॉन्ग में लिख सकते हो। पर्यावरण के सजीव एवं निर्जीव घटक रचना एवं कार्य की दृष्टि से एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं जिसे परिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। आप लोग फिर सुनिए एक बार। पर्यावरण के सजीव एवं निर्जीव घटक रचना एवं कार्य की दृष्टि से एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, उसे हम लोग परिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। ओके दोस्तों आपको यहाँ पर हम एक लाइन और बता दें, समझा दें। अगर तीनों में से आप कोई भी एक लाइन लिखते हो तो आपको यहाँ पर 1 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है परिस्थितिकीय तंत्र एक ऐसा कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है। दोस्तों आप लोग फिर सुनिए परिस्थितिकीय तंत्र एक ऐसा कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन एक या अधिक जीवों तथा उसके पर्यावरण से होता है। ओके दोस्तों अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात और गूंज रही होगी कि इसका अर्थ तो आप लोग जान चुके हो। अब इसके प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, इसके प्रकार कितने होते हैं? कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि परिस्थितिकीय तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। आपको हम बता दें कि इसके बस केवल 2 प्रकार होते हैं। कितने? परिस्थितिकीय तंत्र के बस केवल 2 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से प्रकार होते हैं आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों आपके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका
प्राकृतिक, ठीक है। एक होता है आपका प्राकृतिक, सेकंड आपका होता है कृत्रिम। कृत्रिम किसे कहते हैं? कृत्रिम किसे कहते हैं? जो चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाई गई होती हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाई गई होती हैं वह आपका होता है कृत्रिम, और जो प्राकृत यानी गॉड के द्वारा बनाई गई चीज़ों को हम लोग प्राकृतिक कहते हैं। प्राकृतिक क्या आपका, अब देखिए दोस्तों, इसके प्राकृतिक के भी दो भाग हैं। कौन कौन से? आपका एक है स्थलीय और एक आपका है, ठीक है, जलीय। स्थलीय और जलीय, स्थल और जल। अब यहाँ पर आपके स्थलीय के भी 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? मैदान, मरुस्थल, वन, पर्वत, पहाड़ हो गया आपका, पठार हो गया, ठीक है, ये सब आपके स्थानीय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, स्थलीय। ओके दोस्तों, ये सब आपके स्थलीय के अंतर्गत आएंगे। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखने वाले हैं जलीय। अब इसके अंतर्गत आपके कौन कौन सी आएंगी? नदी, झरना, समुद्र, ठीक है, सोता, तालाब, झील आदि। ओके दोस्तों, तो आपसे बस केवल इतना पूछता है एग्जाम में कि पारिस्थितिकीय तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। आपको लिखना है 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम। बस दोस्तों, ठीक है, इससे अधिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं बनता है। ओके दोस्तों, आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये थे आपके पारिस्थितिकीय तंत्र के प्रकार। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है घटक, यानी आपके पारिस्थितिकीय तंत्र के कितने घटक होते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा सा घटक के बारे में, ठीक है दोस्तों। देखिए, अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि आपके कितने घटक होते हैं। तो आपको हम बता दें, बस केवल इसके 2 घटक होते हैं। इसके प्रकार और घटक 2 ही होते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जब पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 घटक होते हैं तो वो 2 घटक कौन कौन से हैं। ओके दोस्तों, आपको हम दिखा दें कि जो इसके 2 घटक हैं, पहला आपको हो जाएगा आत्मस्वरूपी घटक और सेकंड आपका हो जाएगा इतरस्वरूपी। ओके दोस्तों, आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना, क्योंकि यहाँ से आपका 2 नंबर बन जाता है। पहला आपको हो जाएगा आत्मस्वरूपी, दूसरा आपको हो जाएगा इतरस्वरूपी। ओके दोस्तों, अब देखिए, ये आपका आत्मस्वरूपी और इतरस्वरूपी क्या है। आत्मस्वरूपी घटक सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर सरल अकार्बनिक पदार्थ से भोजन का निर्माण करती है, उसे हम लोग बोलते हैं आत्मस्वरूपी घटक। अर्थात अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। अगर केवल आप इतना लिखते हो आत्मस्वरूपी में, ठीक है दोस्तों, केवल आप इतना लिखते हो कि अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं आत्मस्वरूपी घटक, तो भी आपका इसमें 1 नंबर मिल जाएगा। इसमें आपका 1 नंबर मिल जाएगा। आप लोग फिर सुनिए, अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आत्मस्वरूपी घटक। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग बेशक हमसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ये मुझे आपसे तो शिकायत है। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब यहाँ हम बात करते हैं इतरपोषी की। ओके दोस्तों, अब यहाँ हम लोग बात करते हैं इतरपोषी की। यह आत्मपोषी के भोजन पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपके आत्मपोषी और इतरपोषी हैं, इतरपोषी आपका आत्मपोषी के भोजन पर निर्भर रहता है तथा अंत में जटिल रासायनिक पदार्थ से सरल रासायनिक पदार्थ में अपघटित हो जाते हैं। अगर केवल आप इतना लिख दोगे एग्जाम में कि इतरपोषी जो होते हैं वे आत्मपोषी घटक पर निर्भर होते हैं, तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आप और थोड़ा लॉन्ग लिखोगे, अतः ये जटिल रासायनिक पदार्थ से सरल रासायनिक पदार्थ में अपघटित हो जाते हैं, तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों पॉइंटों को इतरपोषी में लिख दोगे तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ हम थोड़ा और बात करते हैं। अब यहाँ हम आपको बात करते हैं
पारिस्थितिकीय तंत्र के तो घटक, इसके दो और घटक होते हैं कौन कौन से, जैविक और अजैविक। अब बताइए, यहाँ पर आप लोग आगे फंस चुके हो ना कि आपका जैविक और अजैविक क्या है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम जैविक और अजैविक के भी बारे में बात करते हैं। जैविक आपका होता है, देखिए अजैविक, ठीक है, जैविक और अजैविक। दोस्तों अगर देखिए हम केवल बात करें यहाँ पर जैविक की, ठीक, पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जैविक की। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए हम पहले बात करते हैं जैविक की। जैविक के 3 घटक होते हैं, यानी जैविक के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला आपको हो जाएगा उत्पादक, ठीक है, पहला आपको हो जाएगा उत्पादक, दूसरा आपको हो जाएगा उपभोक्ता। दोस्तों उत्पादक, उपभोक्ता और आपके अपघटक, ये इसके 3 प्रकार होते हैं। हम इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से आगे विस्तार से बात करने वाले हैं, ठीक है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये आपके जैविक के 3 प्रकार हैं। अब यहाँ हम देखिए बात करते हैं अजैविक की। ओके दोस्तों, अब यहाँ हम देखिए बात करते हैं अजैविक की। अजैविक का जो घटक होते हैं, जो प्रकार होते हैं, ये भी आपके होते हैं 3 टाइप के, ठीक है। जो आपके अजैविक के प्रकार होते हैं वो होते हैं आपके 3 टाइप के। कौन कौन से, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और जलवायु। आप लोग लिख लीजिए। पहला आपका हो जाएगा, ठीक है, अकार्बनिक। ओके दोस्तों, अकार्बनिक पदार्थ आप लोग लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं इसे लिखता हूँ अकार्बनिक और कार्बनिक। ओके दोस्तों, आपका हो गया कार्बनिक। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा तीसरा जलवायु। जलवायु। ओके दोस्तों, आपको जाएगा जलवायु के तत्व, अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायु के तत्व। अब यहाँ देखिए हम बात करते हैं उपभोक्ता की। अभी हमने आपको बताया था अजैविक में कि उपभोक्ता, ठीक है, आपने उपभोक्ता का भी नाम सुना होगा, उपभोक्ता। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया उपभोक्ता। अब इसके भी 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, इसके भी 3 टाइप होते हैं। कौन कौन सा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय और ठीक है तृतीय। आपको जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय और तृतीय। अब ये आपके प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ये कौन कौन से उपभोक्ता होती हैं, इनका काम क्या है, इन्हें हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इन्हें हम लोग क्यों जानते हैं, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, हम इन सब चीज़ों को के बारे में आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके दोस्तों, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप लोग वीडियो को अपने ग्रुप में अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जो आपके अजैविक होते हैं, ठीक है, इनके 3 प्रकार होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब ये आपके उत्पादक कौन से होते हैं, उत्पादक आपके होते हैं हरे पेड़ पौधे, ठीक है दोस्तों, जो सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं उत्पादक। ओके दोस्तों, पहला हमने आपको बताया था उत्पादक, ठीक है, उत्पादक यानी जो पेड़ पौधे सूर्य से अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं उत्पादक, या उन्हें बोलते हैं हम लोग सापोषी, ठीक है। सापोषी यानी अपना काम स्वयं करना, अपना भोजन, ठीक है, स्वयं बनाना। नेक्स्ट हमने आपको बताया था दूसरा उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता। देखिए उपभोक्ता, दोस्तों आप हर एक हमारे बातों को सुनिए और आप हर एक हेडिंग को अपने नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़िए। अब ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता आपके 3 प्रकार से होते हैं, कौन कौन से, प्राथमिक, द्वितीय और ठीक है तृतीय, हमने आपको आगे ही बताया था, ठीक है दोस्तों। प्राथमिक, द्वितीय और ठीक है तृतीय, ये आपके 3 उपभोक्ताएं होती हैं। नेक्स्ट हमने आपको बताया था अपघटक, ठीक है, अपघटक। दोस्तों आप हमारे बातों को सुनिए ध्यान से और प्लस आप लोग वीडियो को शेयर भी तो करते रहिए। अब हमने यहाँ पर आपको बताया था अपघटक।
अब ये आपके अपघटक कितने होते हैं? ये आपके अपघटक 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सॉरी, ठीक है, 2 होते हैं। देखिए, अब अपघटक आपका क्या है? कवक और जीवाणु। ठीक, अपघटक आपका क्या है? कवक और जीवाणु, जिसके अंतर्गत वे सूक्ष्म जीव आते हैं जो विभिन्न श्रेणी में जीवों को मृत शरीर को अपघटित करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, जब पेड़ पौधे और जीव जंतु मर जाते हैं, ठीक है, कुछ भी होता है उनके साथ है, तो वे कवक और जीवाणु का रूप धारण कर लेते हैं। उन्हें हम लोग बोलते हैं अपघटक, यानी उनको, ठीक है, तो खा लेना। जो आपके जंतु होते हैं, जब आपके जंतु मर जाते हैं और उनके मरे हुए बॉडी को अपघटन करना, उन्हें कहते हैं अपघटक, जैसे कि कवक और जीवाणु। ओके दोस्तों, अब देखिए सबसे सिंपल बात क्या है कि मरे हुए जीवों का अपघटन करना, उन्हें हम लोग बोलते हैं अपघटक, जैसे कवक और जीवाणु। ठीक है दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा कवक और, ठीक है, जीवाणु, कवक और जीवाणु। ओके दोस्तों, अब यहाँ देखिए हमने आपको बताया था कि जो आपके उत्पादक होते हैं, उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम लोग स्वापकोषी व उत्पादक भी कहते हैं। थर्ड हमने यहाँ पर आपको बताया था प्रथम, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता आपके कौन कौन से हैं। ओके दोस्तों, हाँ दोस्तों, हम इन तीनों के बारे में, ठीक है, आगे बहुत अच्छे से पूरे व्याख्या के साथ हम लोग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब जो आपके यहाँ पर प्रथम उपभोक्ता, ठीक है, होते हैं, जो आपका यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, जो आपके प्रथम यानी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, वह कौन कौन से होता है? जैसे कि आपका हो गया गाय, भैंस, बकरी, हिरण, यानी जो आपके शाकाहारी जंतु हैं वे आपके हो जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। और जो आपके द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है दोस्तों, वे आपके हो जाएंगे लोमड़ी, मेढक, छिपकली, जो मांसाहारी हैं वे आपको हो जाएंगे द्वितीय उपभोक्ता। और जो आपके तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि आपका सांप हो गया, गिद्ध हो गया, बाज हो गया, शेर हो गया। जैसे कि मान लो गाय, भैंस, बकरी को जो जंतु खाएगा, लोमड़ी हो गया, ठीक है, तो मेढक हो गया, छिपकली, इसके सब मांसाहारी हैं। ठीक है दोस्तों, और जो आपके तृतीय उपभोक्ता होते हैं वे भी आपके मांसाहारी होते हैं। और ये आपके तृतीय जो उपभोक्ता होते हैं वे आपके द्वितीय और प्रथम उपभोक्ता को खा सकते हैं। ठीक, जो आपके तृतीय उपभोक्ता होते हैं वे आपके द्वितीय और प्रथम उपभोक्ता को खा सकते हैं, लेकिन जो आपके प्रथम और द्वितीय उपभोक्ता होते हैं वे आपके तृतीय उपभोक्ता को नहीं खा सकते हैं। यानी जो सबसे ऊपर रहेगा उसे हम लोग तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इस सब टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से और विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और शेयर करिए। और दोस्तों, टाइम इस समय आपके पास बहुत है, आपके पास बहुत टाइम है, आप अच्छे से हर क्लास को और हर एक एक टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, ताकि एक भी नंबर आपका एग्ज़ाम में ना छूटे। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक या शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन नए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।